नाउ क्वेश्चन 16 देखिए। द एंगल बिटवीन द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 एट द पॉइंट्स 2,0 एंड 3,0। यानी कि जो हमारे पास टेंजेंट है उसके बीच में, एक कर्व पर जो टेंजेंट्स हैं गिवन पॉइंट्स पर, उनके बीच में एंगल हमें निकालना है। अगर हमें टेंजेंट्स के बीच का एंगल निकालना है तो हम टेंजेंट्स का स्लोप निकाल देते हैं और फिर वहां से उनके बीच में हम एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमारे पास गिवन कर्व क्या है? द गिवन कर्व इज वो है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 6। अब हमें निकालना है इस पर टेंजेंट्स एट द गिवन पॉइंट्स। तो टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो क्या होता है? वो उसका डेरिवेटिव होता है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हम कैसे निकाल सकते हैं? स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ दिस कर्व। सो हियर इट इज dy by dx इज इक्वल टू 2x माइनस का 5। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट हम पर्टिकुलर पॉइंट्स पे निकाल देंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पहले वाला पॉइंट क्या है? 2,0, तो वो हो जाएगा 2 इंटू में 2 माइनस का 5, यानी कि 4 माइनस 5 इज माइनस का 1। इसको हम सम नाम दे रहे हैं m1। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द सेकेंड पॉइंट दैट इज 3,0, वो हो जाएगा 2 इंटू में 3 माइनस 0, तो यहां पे आ जाएगा आपका 5, यहां पे 5 है। 6 माइनस 5 इज 1, दैट इज योर m2। अब एंगल बिटवीन टेंजेंट्स क्या है? तो हम मान लेते हैं कि वो थीटा है, तो वो कैसे मिलेगा? tan थीटा इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब दोनों की वैल्यू रख देते हैं हमें। tan थीटा इज इक्वल टू यहां पे m1 है -1, ये भी है -1, और अपॉन में 1 और m1 m2 का प्रोडक्ट -1 हो जाएगा। यहां पे आ गया tan थीटा इज इक्वल टू इंफिनिटीज, -2 अपॉन 0 आएगा, दैट इज इंफिनिटी। और tan इंफिनिटी किस पर होता है आपका? π/2 पर। तो आप लिख सकते हो tan थीटा इज इक्वल टू में tan π/2। अब इन दोनों एंगल्स की टेंजेंट वैल्यू इक्वल है, मतलब थीटा जो है वो, ये दो एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे, तो यहां से थीटा हमें π/2 मिल गया। सो एंगल बिटवीन टेंजेंट्स इज π/2। तो एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स जो है वो हमारे पास क्या आ गया है? π/2 यहां पर आ गया है। दैट मीन्स आप ऑप्शन ए को इसके अंदर टिक करेंगे।